बच्चों, आज हम लोग साइंस का लेसन प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। आपका ये फिज़िक्स में फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। बच्चों, आप अपने चारों तरफ विविध प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। दिन के समय में तो ये वस्तुएं आपको भली भांति दिखाई देती हैं, यानी आपको अपने चारों तरफ का संसार रंग बिरंगा दिखाई देता है। परंतु रात्रि के अंधकार में ये वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती हैं। तो इससे आपको क्या स्पष्ट हुआ कि वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रकाश क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि प्रकाश क्या है। इस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। प्रकाश को हम लोग किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों पर दृष्टि संवेदना यानी सेंसेशन ऑफ साइट उत्पन्न करती है, जिस कारण वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं। अब फिर ये प्रश्न उठता है कि वस्तुएं हमें कब दिखाई देती हैं। वस्तुएं हमें केवल तभी दिखाई देती हैं जब वे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हों अथवा उनके तल पर आपतित प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आँख तक पहुँचता हो। अब इस प्रकार से फिर हम जो वस्तुएं हमारे पास है उनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली वो वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं और दूसरी वो वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, यानी प्रदीप्त या ल्यूमिनस वस्तुएं और दूसरी अप्रदीप्त या नॉन ल्यूमिनस वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, तारा, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती आदि। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती परंतु जब उन पर किसी प्रदीप्त वस्तु से उत्सर्जित प्रकाश आपतित होता है, आपतित मतलब गिरता है, उन वस्तुओं पर प्रकाश गिरता है या आपतित होता है तो वे दिखाई देने लगती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो आपने देखा कि हमारे पास दो प्रकार की वस्तुएं हैं, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। अब हम लोग इस लेसन में प्रकाश के गुणों, कौन से दो गुण हैं, परावर्तन तथा अपवर्तन का अध्ययन करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन की अनेक घटनाओं से ये किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रकाश का गुण क्या है। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के सामान्य गुण निम्न हैं। देखिए कौन कौन से हैं। पहला, प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश का दूसरा गुण है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तीसरा, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। चौथा गुण, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात का मतलब होता है ऐसा माध्यम जहाँ पर वायु या कोई किसी प्रकार का माध्यम उपस्थित ना हो, उसको हम लोग कहते हैं निर्वात। आपको बताया कि प्रकाश निर्वात में चल सकता है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। पांचवा गुण, साधारणतः प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है या सरल रेखा जिसके अनुदिश प्रकाश गमन करता है प्रकाश किरण कहलाती है। अगर मान लीजिए, इसको एक उदाहरण से हम लोग इस
पांचवें गुण को समझ सकते हैं कि अगर प्रकाश की किरण आ रही है उसके बीच में हम कोई कागज का एक टुकड़ा या गत्ता कुछ भी रख दें तो वहाँ से प्रकाश पार होकर नहीं आ पाता, यानी वहाँ पर अंधेरा आपको दूसरी तरफ दिखाई देता है। इससे ये सिद्ध होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का छठा गुण है प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि में से पारगमित हो जाता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी आदि में से नहीं गुजर पाता है। सातवां गुण है प्रकाश चमकदार तथा चिकने पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है। आठवां गुण, यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पारदर्शी माध्यम में प्रकाश जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक गुण हम लोग को दिखाई दिया प्रकाश का कि प्रकाश परावर्तित हो जाता है। जब किसी पृष्ठ पर जब प्रकाश चिकने पृष्ठ पर जब प्रकाश गिरता है तो वो पृष्ठ से परावर्तित हो जाता है। तो ये परावर्तन क्या है, अब हम लोग इसको समझेंगे। आइए देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी उच्च कोटि के पॉलिश किए हुए पृष्ठ जैसे कि दर्पण पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग पृष्ठ से टकराकर पूर्व माध्यम में ही लौट आता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, यानी जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है पुनः उसी माध्यम में जब वापस हो जाती है या लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के लिए कौन कौन से टर्म्स आते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसमें देखिए कौन कौन से टर्म्स आ रहे हैं। पहला है परावर्तक तल, दूसरा है आपतित किरण, तीसरा परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आइए देखिए ये टर्म्स क्या हैं। परावर्तक तल, प्रकाश जिस तल से टकराकर परावर्तित होता है परावर्तक तल या रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है। आपतित किरण या इंसिडेंट रे, तल से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट, तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब या नॉर्मल, आपतन बिंदु पर परावर्तक तल पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आइए ये जो सारे टर्म्स मैंने आपको बताए हैं उसको चित्र के माध्यम से देखें। ये XY आपका परावर्तक तल है। XY आपका परावर्तक तल है। इस पर एक किरण AO जिसको जो गिरती है जिस बिंदु पर, उस बिंदु को आपतन बिंदु और गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। इस बिंदु पर आपतन बिंदु पे गिरने के पश्चात ये किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। जिस माध्यम से किरण आती है उसी में जब लौट जाती है तो लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु से उसी माध्यम में खींचा गया अभिलंब ON अभिलंब कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर जब आपने अभिलंब खींच दिया तो आपको दो कोण प्राप्त होते हैं, एक कोण I और दूसरा R। आपतित किरण और अभिलंब के साथ बनने वाले कोण को आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ बनने वाले कोण को
परावर्तक कोण कहते हैं। देखिए, आपतन कोण क्या है, इंसिडेंट एंगल क्या होता है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, जैसा यहाँ पर आपको दिखाया गया है। परावर्तन कोण या रिफ्लेक्टेड एंगल, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, जैसा यहाँ पर आपको दिखाया गया है, आर से प्रदर्शित किया गया है। अब इस चित्र के माध्यम से हम लोग क्या देखते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण आई बराबर AON, परावर्तन कोण आर बराबर NOB। यहाँ पर आपको बताया मैंने कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब परावर्तन को अच्छी प्रकार से जानने के पश्चात हम लोग देखेंगे कि परावर्तन के नियम क्या हैं। किसी परावर्तक तल से प्रकाश का परावर्तन निम्नलिखित दो नियमों के अनुसार होता है। यानी परावर्तन के लिए दो नियम का होना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, प्रथम नियम क्या है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल, जैसे यहाँ कागज के तल में होते हैं। यहाँ पर जो मैंने चित्र बनाया, यहाँ आप देख रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कागज के एक ही तल में हैं। द्वितीय नियम क्या है। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, अर्थात परावर्तन कोण R बराबर आपतन कोण I। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये द्वितीय नियम है। परावर्तन के नियम गोलीय पृष्ठों के सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। ये जो दो नियम हैं, किसी भी गोलीय पृष्ठ से या साधारण पृष्ठ से जब प्रकाश का परावर्तन होगा तो ये इन दोनों नियमों का पालन अवश्य होगा। बच्चों, हम आपको एक प्रश्न के साथ छोड़ रहे हैं। जब दोबारा दूसरी क्लास में उपस्थित होंगे तो इन प्रश्नों का जवाब आप अवश्य हमें देंगे। प्रश्न ये है कि आपके किचन में या सभी बच्चों के किचन में बड़ा चम्मच होता है और उस बड़े चम्मच को अपने चेहरे के सामने रखकर उसमें अपने चेहरे का चित्र देखने का प्रयास करें। आपको उस चम्मच के दोनों ही पृष्ठों पर आगे और पीछे आपके चेहरे का चित्र अवश्य दिखाई देगा। और अपने मुख के सामने चम्मच को थोड़ा और दूर ले जाकर आप क्या अनुभव करते हैं। पीछे की तरफ भी जब आप पलट के देखेंगे, फिर आप चेहरे से चम्मच को दूर ले जाइए और ये अनुभव करिए कि आपको क्या दिखाई चित्र जो आपको चेहरे का चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें क्या परिवर्तन आपको दिखाई देता है। फिर इस प्रश्न को आप ज़रूर अगले टर्न पर हमको बताएंगे कि आपने इस प्रैक्टिकल के साथ क्या अनुभव किया।